साउंड की क्वालिटी हो सकता है आपको अच्छी ना मिले, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन जानकारी आपको अच्छी मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। क्या है ना भाई कि मैं अभी नया यूट्यूबर हूँ, तो मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल अपना तरीका बताऊंगा कि मेरे पास एसएमपीएस आता है तो मैं उसे किस प्रकार से रिपेयर करता हूँ। जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी बहुत जरूरी है। बेसिक नॉलेज का मतलब कि कंपोनेंट्स कौन सा है, किस प्रकार से उसको उसकी चेकिंग की जाएगी मल्टीमीटर से, क्योंकि हम यहाँ सर्किट को कोई भी ट्रेस व्रेस करने वाले नहीं है। मैं अपना तरीका बताऊंगा कि मैं क्या क्या स्टेप फॉलो करता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि शायद वो आपके काम आए। देखिए, मेरे पास जब एसएमपीएस आता है बनने के लिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले तो ये जो ग्रीन वायर और ब्लैक वायर है इसे मैं शॉर्ट कर लेता हूँ। जब भी एसएमपीएस आया तो मैं खोलने से पहले ही ग्रीन वायर और ब्लैक वायर को मैं शॉर्ट करके देख लेता हूँ एसएमपीएस चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर एसएमपीएस चालू नहीं होता है तो ग्रीन वायर है इस पर +5 वोल्ट की सप्लाई चेक कर लेता हूँ, और ये जो वॉयलेट वाली जो वायर है इस पर +5 वोल्ट की सप्लाई चेक कर लेता हूँ। ये स्टार्टर सेक्शन से निकल कर आती है वायर। अगर यहाँ से सप्लाई आ रही है तो स्टार्टर सेक्शन सही है, मतलब कि ये जो एसी-डीसी सेक्शन है जिसे रेक्टिफायर सेक्शन बोला जाता है, ये मतलब सही है। अगर यहाँ से स्टार्टर सेक्शन वाली अगर सप्लाई अगर मिल जाती है तो, अब मान लीजिए ये भी नहीं मिल रहा तो इसका मतलब कि एसएमपीएस पूरी तरह से डेड है। तो डेड एसएमपीएस को मैं कैसे चेक करता हूँ, सबसे पहले तो मैं मीटर को बजर वाली रेंज पे रख देता हूँ, और बिना एसएमपीएस को कोई भी सप्लाई दिए हुए जितने भी इसके पार्ट्स हैं उसे मैं ऑफलाइन ही टेस्ट कर लेता हूँ। पहले यहाँ से फ्यूज वगैरह चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ बीप की आवाज आ रही है, मतलब कि ये सही है। इस बोर्ड में कॉइल नहीं लगी हुई है, अगर कॉइल लगी हुई तो हम कॉइल को चेक कर लेंगे, लेकिन यहाँ जंपर लगा हुआ तो ये जंपर तो खैर खराब नहीं होता क्योंकि ये बहुत मोटा वायर है। उसके बाद डायोड को चेक कर लेंगे, सभी डायोड को। डायोड एक तरफ से बताएगा एक तरफ से नहीं बताएगा, तो हम चारों डायोड को चेक कर लेंगे। अगर पैकेज डायोड है तो हम पैकेज डायोड को भी चेक कर लेंगे। फिर इसके बाद हम एनटीसी को भी चेक कर लेंगे। यहाँ बगल में एनटीसी लगी हुई है, ये आप देख रहे होंगे ये वाली, तो इसे भी चेक कर लेंगे। तो एनटीसी भी सही है अभी, मतलब यहाँ तक का जो है ये सब सही है। फिर इसके बाद में क्या करता हूँ कि सीधा ये जो ट्रांजिस्टर लगे हैं मैं इन सभी ट्रांजिस्टर को डायरेक्ट चेक करता हूँ। इसमें जो ट्रांजिस्टर लगे हैं वो एनपीएन ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, तो आप इसे मीटर से चेक कर सकते हैं कौन सा बेस है कौन सा अमीटर कलेक्टर है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका अमीटर ये है, कलेक्टर ये है, बेस इस साइड वाला है। ये वाला ट्रांजिस्टर का भी अमीटर यही होगा, कलेक्टर ये होगा और बेस ये होगा। तो हम इसको कॉमन मान के इसे चेक कर लेंगे। इसको कोई भी बीप की आवाज नहीं आ रही है, ये पूरा जो है इसको आप बाहर निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं आपको अभी टेस्ट करके दिखा देता हूँ, फिर मैं अभी बाहर निकाल के भी आपको दिखा दूंगा टेस्ट करके। तो कोई भी बीप की आवाज नहीं आ रही है। ये जो स्टार्टर सेक्शन है इसके जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, एक तो ये है, ये मॉसफेट है, ये ट्रांजिस्टर नहीं है। उसके बाद ये जो ट्रांजिस्टर है मैं इसे भी चेक कर लूंगा। तो इसकी जो 3 पिने हैं यहाँ पर है, ये तीनों, तो मैं इन तीनों को भी देख लूंगा इस प्रकार से। खैर ये जो बोर्ड है ये तो चालू बोर्ड है, तो इसमें आपको कोई भी कंपोनेंट खराब नहीं मिलेंगे। लेकिन जो डेड बोर्ड होगा उसमें आप जब चेक करेंगे तो ऑफलाइन की जो टेस्टिंग है उसी में आपको कुछ ना कुछ खराब मिल जाएगा। तो हम दोनों ट्रांजिस्टर को चेक कर लेंगे। उसके बाद में ड्राइवर सेक्शन में भी ट्रांजिस्टर वगैरह लगे हुए हैं, तो ये सब जो ट्रांजिस्टर है इसको भी चेक कर लेंगे हम ऑफलाइन ही। तो ड्राइवर सेक्शन के जो ट्रांजिस्टर हैं वो ये हैं, ये आप देख रहे होंगे कि इसके जो 3 पिने ये हैं, ये 3 पिने ये हैं। तो 1 2 3 ये वाली है, 1 2 3 ये वाली, ये ट्रांजिस्टर की पिन है। तो बेस ये वाला है, और ये वाला बेस इसका होगा, ये वाला। तो इस प्रकार से हम ट्रांजिस्टर को चेक कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो एसएमपीएस है ये ऑन कंडीशन में है, तो ये इसमें आपको कोई भी खराब पार्ट नहीं मिलेगा टेस्टिंग में। मैं इसी प्रकार से चेक कर लेता हूँ जब भी मेरे पास एसएमपीएस आता है। तो जैसा कि स्टार्टर सेक्शन से सप्लाई नहीं आ रही है, तो मैंने ये सब भी चेक कर लिया, और स्टार्टर सेक्शन के जो ट्रांजिस्टर है उसे भी चेक कर लिया। और उसके बाद मैं इसे बाहर निकाल के चेक कर लेता हूँ कंफर्म करने के लिए कि ट्रांजिस्टर सही है बिल्कुल, या कोई एक पॉइंट मिस तो नहीं है। तो मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो अब देख रहे हैं कि मैंने ये ट्रांजिस्टर बाहर निकाल लिया है। तो अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो इसमें जो है ये दोनों
ट्रांजिस्टर है और ये मॉसफेट है। इसका नंबर 13007 है और इसका नंबर 2N60 है। ये मॉसफेट है। ये दोनों जो ट्रांजिस्टर हैं ये स्विचिंग सेक्शन के हैं और ये जो है ये स्टार्टर सेक्शन का है। तो हम सबको चेक कर लेंगे पहले। जैसे आप देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है, फिर उसके बाद हम पलट कर चेक कर लेंगे। कहीं से भी और दोबारा कंटिन्यूटी इसकी नहीं मिलनी चाहिए। इस पर सभी पर से आप चेक कर लेंगे, सभी पिनों पर बदल बदल कर। पहले इसे भी चेक करके आपको दिखा देता हूँ। ये मॉसफेट है तो ये 2 पिन पर कंटिन्यूटी बताएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दो पिन पर कंटिन्यूटी बता रहा है यहाँ से। तो ये अभी चार्ज होगा, इसको डिस्चार्ज कर लेंगे। इन तीनों पिनों को शॉर्ट करेंगे तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो केवल एक ही तरफ से बताएगा, डायोड की तरह केवल 2 ही पिन पे बताएगा। तो अभी जैसे ये नहीं बता रहा है, इसको पलटेंगे तो ये कंटिन्यूटी आप देखिए 420 के आसपास बता रहा है, लेकिन ऐसे पलटने पे नहीं बता रहा है। और उसके बाद मैं अगर यहाँ रखूंगा तो इसकी कंटिन्यूटी कम हो गई है। अब ये दोनों तरफ से भी बताएगा। ये इसकी गेट की पिन है। अब इस पर अगर मैं ऐसे रख दूं तो ये फिर से ऑफ हो जाएगा। और गेट पर जैसे ही सप्लाई दूंगा तो ये फिर से ऑन हो जाएगा मॉसफेट। तो इसका मतलब ये मॉसफेट सही है, ये सही काम कर रहा है। गेट पर सप्लाई देने पर ये मॉसफेट ऑन हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि जब ट्रांजिस्टर शॉर्ट होते हैं या बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तो ये इसके पीछे में आप देख रहे हैं कि यहाँ एक रबड़ लगा हुआ है। ये इंसुलेटर है। तो फिर उसके बाद में यहाँ स्क्रू लगा हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर एक प्लास्टिक की कैप भी लगी हुई है। जब ट्रांजिस्टर को नया लगाएंगे, मान लीजिए कि ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, आपने इसे चेक किया, उसे बाहर निकाला, बाहर निकाल कर भी चेक करेंगे। अगर ये दोनों में से कोई भी एक ट्रांजिस्टर अगर खराब है, स्विचिंग सेक्शन वाला, तो दोनों को चेंज करेंगे। तो जब भी ट्रांजिस्टर को चेंज करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ इंसुलेटर लगा हुआ है। तो ये इंसुलेटर लगाना मत भूलिएगा। ये वाला जो इंसुलेटर है, ये इन दोनों को बहुत ही ध्यान से लगाना पड़ता है। इसकी जो ट्रांजिस्टर की पीछे वाली जो बॉडी है, ये कलेक्टर से कनेक्ट होती है। तो ये जो बॉडी है इससे शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ट्रांजिस्टर फिर से शॉर्ट हो जाएगा तुरंत ही लगाते ही। जैसे आप एसएमपीएस को चालू करेंगे तो इसको ट्रांजिस्टर को इसमें लगाने के बाद ये जो बॉडी है इस पर एक लीड को रख देंगे और ट्रांजिस्टर के सभी पिनों पर आप चेक कर लेंगे कि कहीं कंटिन्यूटी तो नहीं मिल रही है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये कंटिन्यूटी मिल रही है। इसमें ट्रांजिस्टर के सभी पिनों को चेक कर लीजिएगा कि ये जो हीटसिंग है, ये हीटसिंग से ट्रांजिस्टर की कोई भी पिन शॉर्ट ना हो। एक चीज और, जो नए लोग हैं मैं उनको बता रहा हूँ, तो रिपेयरिंग करने के लिए बहुत ही धैर्य की जरूरत पड़ती है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे फॉल्ट आ जाते हैं कि दिमाग घूम जाता है। ऐसा फॉल्ट आ गया हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो, उस दिन क्या है कि उस बोर्ड को बनाइए ही मत। अब दूसरे दिन जब रिलैक्स होकर आएंगे उसके बारे में सोचिए और दूसरे दिन रिलैक्स होकर फिर से उस फॉल्ट को बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, जब मेरी शॉप थी तो उसने कहा कि मैं भी चलूंगा, रिपेयरिंग का काम सीखूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाना। तो जब वो आया तो मैंने उसे एसएमपीएस बनाने के लिए दिया था। हालांकि उसने भी कोर्स किया हुआ था। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वो बनाते बनाते उस एसएमपीएस को उठाकर उसने पटक दिया और कहा कि ये बन ही नहीं रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, ऐसा वैसा। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि रिपेयरिंग का जो काम है वो बहुत ही धैर्य का काम है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि आप ट्रांजिस्टर को इस प्रकार से चेक कर लेंगे। अगर शॉर्ट होगा तो ट्रांजिस्टर को चेंज कर देंगे। लेकिन जहां का भी ट्रांजिस्टर अगर आप मान लीजिए कि शॉर्ट है, चाहे ये वाला ट्रांजिस्टर हो स्टार्टर सेक्शन वाला या ड्राइवर सेक्शन वाला या फिर ये स्विचिंग वाला, जो भी ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा तो उस ट्रांजिस्टर को तो आप यहाँ लगा देंगे। लेकिन बोर्ड में लगाने से पहले इसके आसपास के जो भी कंपोनेंट है उसे आप चेक कर लीजिएगा। जैसे कि रेजिस्टेंस हो गया, डायोड हो गया, ये कैपेसिटर हो गए, ये सारी चीजों को आप चेक करके ही लगाएंगे। और लगाने से पहले आप सप्लाई चेक कर सकते हैं। अगल बगल के जो भी कंपोनेंट है बिना चेक किए लगा देते हैं तो अगर कंपोनेंट अगर खराब होगा तो ये ट्रांजिस्टर फिर से उड़ जाएगा, यानी कि ये ट्रांजिस्टर फिर से खराब हो जाएगा। तो मैं सप्लाई आपको चेक करके दिखा देता हूँ और तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। ये चालू बोर्ड है तो यहाँ जो सप्लाई आएगी उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब सप्लाई सही आएगी तो उस टाइम पे क्या कंटिन्यूटी मिलेगी हमें। तो मैंने इस बोर्ड को जो है सप्लाई दे दी है। मैं इसे थोड़ा सा इधर कर देता हूँ और मीटर यहाँ रख देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। और मीटर की जो रेंज है इसे 1000 वाले पे कर लेते हैं डीसी, क्योंकि हमें जो है प्लस 300 वोल्ट वाली सप्लाई चेक करनी होगी। क्योंकि ट्रांजिस्टर पे प्लस 300 वोल्ट और माइनस 300 वोल्ट की सप्लाई आती है। तो इस सेक्शन की जो सप्लाई है उसे चेक करने के लिए ये वाली जो ब्लैक वाली जो वायर है इसे आपको माइनस वाला पे रखना होगा। तो माइनस का ट्रैक ये वाला है इसका, तो मैं इसे इधर कर लेता हूँ। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है।
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 300 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, 313 वोल्ट के आसपास आ रहा है। और ट्रांजिस्टर पे आप सप्लाई चेक कर लेंगे, ये इसका बेस पॉइंट है, ये इसका कलेक्टर पॉइंट है, 300 वोल्ट की सप्लाई जा रही है, ये इसका मीटर है। स्विचिंग सेक्शन का जो ट्रांजिस्टर जिस पर प्लस 300 वोल्ट की सप्लाई आ रही थी, आपने देखा कि उसके बेस पर 150 वोल्ट के आसपास सप्लाई आ रही थी। ये जो ट्रांजिस्टर है इसके बेस पर 150 वोल्ट की सप्लाई क्यों आ रही थी, इस सर्किट को थोड़ा सा समझ लीजिए कि एसएम ट्रांसफार्मर जो है, ये जो देख रहे हैं आप, ये वाली जो वाइंडिंग है, इसके एक सिरे पर ये 150 वोल्ट वाली जो है सप्लाई आती है कैपेसिटर के माध्यम से। तो ये सप्लाई जो है यहाँ से घूम के ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर से होते हुए, अगर ये वाइंडिंग अगर है ड्राइवर ट्रांसफार्मर में तो, अगर नहीं है तो ये डायरेक्ट ही ये वाली वाइंडिंग पे जाएगी, ये वाली सप्लाई, यानी कि 150 वोल्ट वाली। और ये सप्लाई जो है यहाँ से घूम के इस वाइंडिंग से होते हुए, यहाँ देख रहे हैं आप डायोड लगा हुआ है, तो ये यहाँ से पॉजिटिव साइकिल को पास कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर 150 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। अगर ये वाला जो ट्रांजिस्टर है, अगर इसे हम निकाल देते हैं फिर भी, तो आपने देखा कि वो ट्रांजिस्टर वहां पर नहीं लगा है, फिर भी वहां पर 150 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर बता रहा था। ये दूसरे ट्रांजिस्टर का बेस है, इस पर कोई भी सप्लाई नहीं आ रही है। तो ये इसका बीच वाला जो पॉइंट है, ये कलेक्टर है, इस पे आप सप्लाई देख लीजिए। और ये जो है एमीटर है दूसरे ट्रांजिस्टर का। तो ये सीधा, ये तो नेगेटिव से कनेक्ट होता है, यहाँ से एक जंपर लगा हुआ है, इसके बाद यहाँ से कनेक्ट है, तो इस पे सप्लाई आएगी ही नहीं। ये स्टार्टर सेक्शन वाला जो मॉसफेट है वो यहाँ पर लगेगा। तो मॉसफेट को आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये जो मॉसफेट है ये इस प्रकार से लगा था, यानी कि इस साइड का मॉसफेट का गेट जो है ये वाला था, और बाकी ड्रेन और सोर्स की पिनें ये थी। बीच वाला जो पॉइंट है ये इससे कनेक्ट होता है, तो इसका मतलब ये ड्रेन होगा, ये सोर्स होगा। आप देख रहे हैं गेट वाले पे जो आ रही सप्लाई 15 वोल्ट के आसपास, ये ड्रेन वाली है सप्लाई 300 वोल्ट आती है, ये सोर्स वाली पिन है। तो इस प्रकार से ये सप्लाई बताता है। अब मान लीजिए कि आप ये ट्रांजिस्टर को बाहर नहीं निकालना चाहते हैं, ऐसे ही चेक करना चाहते हैं, तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो वैसे चेक करने पे मान लीजिए कि अगर शॉर्टिंग नहीं है ट्रांजिस्टर अगर सही है, तो आप आगे के जो पार्ट्स हैं उसे चेक कर लेंगे, फुल टेस्टिंग। फिर उसके बाद में एसएमपीएस को ऑन करके, अभी एसएमपीएस चालू कंडीशन में है, तो चालू कंडीशन में क्या करेंगे कि जो ऑसिलेटर आईसी है इसमें तो TL494 लगी हुई है, तो इस आईसी की जो पॉजिटिव सप्लाई की जो पिन है वो पिन नंबर 12 है। ये जो सेक्शन है इस साइड वाला, तो इस साइड वाला जो सेक्शन है इसे चेक करने के लिए आप ये जो कनेक्टर है इस पर ये ब्लैक वायर को लगा सकते हैं यहाँ ऐसे, इस प्रकार से। क्योंकि अभी मैंने ट्रांजिस्टर निकाला हुआ है, तो अभी तो पॉजिटिव सप्लाई नहीं मिलेगी, क्योंकि एक ट्रांजिस्टर जो है वो स्टार्टर सेक्शन का है, तो इसलिए अभी तो पॉजिटिव सप्लाई इस पर नहीं मिलेगी। लेकिन मान लीजिए कि अगर इधर का सर्किट अगर सही है, तो आपको पिन नंबर 12 पे पॉजिटिव सप्लाई मिल जाएगी। ये वाली जो वायर है, ये वॉलेट कलर वाली, तो यहाँ से भी +5 वोल्ट की सप्लाई आपको मिलने लगेगी। अगर इधर का सर्किट आप जैसे कि अगर सही है, +5 वोल्ट की सप्लाई मिलती है, तो इसकी जो पिन नंबर 12 है उस पर आपको पॉजिटिव सप्लाई चेक करनी है, ऑसिलेटर सेक्शन को चेक करेंगे। तो मैं इसे लगाकर आपको फिर से सप्लाई चेक करके दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसे वापस से लगा दिया है, ये जो तीनों ट्रांजिस्टर थे इसके। ट्रांजिस्टर को जब आप वापस लगाएंगे इसमें, तो वापस लगाने के बाद जब आप इसे सोल्व कर देंगे, तो ये जो पिन है इसकी, ये तीनों ट्रांजिस्टर की ये जो तीनों पिनें हैं, इसे बीच में से ऐसे क्रॉस करके चेक कर लीजिएगा कि कहीं ये पिनें आपस में शॉर्ट ना हो, क्योंकि कभी कभी सोल्डिंग जो है, जो रांगा जो होता है वो बहुत बारीक एक दूसरे से टच हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर जो है शॉर्ट हो सकता है। तो आप इसे इस प्रकार से ऐसे रगड़ देंगे बीच वाले पॉइंट को, इस प्रकार से सभी ट्रांजिस्टर के, जिससे शॉर्टिंग की कोई गुंजाइश न रहे, इस प्रकार से। फिर इसे आप ब्रश से साफ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि इधर का सर्किट अगर सही होगा, तो आपको ये वाली जो वायर है, ये वॉलेट वाली, इस पर +5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। मीटर को 20 वोल्ट की रेंज पे रखेंगे और यहाँ +5 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 5.10 आ रही है, मतलब 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। अगर ये सप्लाई अगर आती है, तो उसके बाद ग्रीन वायर पे सप्लाई चेक कर लेंगे, यहाँ भी सप्लाई मिल रही है। ग्रीन और ब्लैक वायर जो है, इन दोनों को शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने पर भी अगर फैन अगर नहीं चलता है, तो उसके बाद हम आगे का सर्किट चेक करेंगे। ये तो एसएमपीएस चालू कंडीशन में है,
इधर का जो सर्किट है वो सही हो जाता है और स्टार्टर सेक्शन वाली सप्लाई अगर मिलने लग जाती है, इधर का सर्किट में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ग्रीन वायर को जैसे ही शॉर्ट करेंगे तो फैन चलने लगेगा, तो इसका मतलब एसएमपीएस ओके हो गया है। अगर ओके हो जाता है तो ये जितने भी ये कनेक्टर पे ये जो वायर निकली हुई है, इन सभी की सप्लाई आप चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कि इसमें से कोई ऐसी वायर हो जिसकी सप्लाई आउट ना हो रही हो, तो ये पूरी सप्लाई आपको चेक करनी है। और मान लीजिए कि ग्रीन वायर को शॉर्ट करने पे एसएमपीएस का फैन नहीं चलता है, फैन को भी चेक कर लीजिएगा, कभी कभी फैन भी खराब हो जाता है। तो आप इधर चेक करते रह जाएंगे, उधर उधर सप्लाई बनती रहेगी, वो फैन खराब रहेगा तो चलेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से आप उसको चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद मान लीजिए कि हम ग्रीन वायर को शॉर्ट करते हैं और उसके बाद भी अगर फैन नहीं चलता है तो हम आगे का सर्किट चेक करेंगे। तो स्टार्टर सेक्शन से जो 12 वोल्ट की जो सप्लाई आउट होती है पहले हम उसे चेक करेंगे। तो 12 वोल्ट की जो सप्लाई है वो यहाँ जा रही है ऑसिलेटर सेक्शन पे। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऑसिलेटर सेक्शन जो है इसकी पिन नंबर 12 पे पॉजिटिव सप्लाई आएगी जो स्टार्टर सेक्शन से आती है, तो हम पहले उसे चेक कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ज़्यादा आ रही है 20 से, इसे हम बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ 24 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, लेकिन इसे स्टार्टर सेक्शन की 12 वोल्ट की सप्लाई ही कहा जाता है। तो ये 24 वोल्ट आ सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 40 वोल्ट की कैपेसिटी होती है इस आईसी की। तो ये जो इसको जो नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई जब मिलेगी इस आईसी को, तो इसकी पिन नंबर 14 से रेफरेंस वोल्ट आउट होते हैं। तो इसकी जो 13, 14, 15 जो पिने हैं ये आपस में कनेक्ट हैं TL494 की। तो हम यहीं पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि +5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी कि रेफरेंस वोल्ट आउट हो रहे हैं। इसका मतलब कि आईसी काम कर रही है, आईसी सही है। अगर ये सप्लाई अगर नहीं मिलेगी तो ऑसिलेटर सेक्शन की जो आईसी है TL494 ये खराब है, इसे बदल देंगे। ये सप्लाई मिलने के बाद में पिन नंबर 8 और 11 से ये सिग्नल आउट करती है जो ड्राइवर सेक्शन में जाती है। इसकी जो पिन नंबर 8 है ये वाली है। तो यहाँ पे आप देखिए सप्लाई कितनी आ रही है, 2.1 के आसपास आ रही है। फिर उसको 9, 10 ग्राउंड है इसकी। तो फिर उसके बाद 11 नंबर की पिन ये वाली है। तो यहाँ हम चेक कर लेंगे। यहाँ दोनों पे सप्लाई जो है वो सेम मिलेगी 8 और 11 पे। ये सप्लाई सीधे ड्राइवर सेक्शन पे जाती है। तो ड्राइवर सेक्शन में आपने जैसे ट्रांजिस्टर को पहले ही कूल टेस्टिंग कर लिया है। तो कूल टेस्टिंग करने के बाद में ट्रांजिस्टर मान लीजिए कि अगर ओपन नहीं है या शॉर्ट नहीं है, ड्राइवर सेक्शन में जो भी कंपोनेंट लगे होते हैं उसे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो ज़्यादातर वहाँ पे जो ड्राइवर सेक्शन में ट्रांजिस्टर जो लगा है वो खराब होता है, या तो फिर जो डायोड जो ग्राउंड किया गया है अमीटर से ये ट्रांजिस्टर के, वो ज़्यादातर खराब होता है। और भी अगल बगल के कंपोनेंट है, आप सभी को चेक कर लीजिएगा। एक और खास बात, ये जो ट्रांजिस्टर जो मैंने आपको दिखाया है, ये स्टार्टर सेक्शन वाले, ये ड्राइवर सेक्शन वाले और ये जो ट्रांजिस्टर है ये सभी। तो ये जो ट्रांजिस्टर है कभी कभी क्या होता है कि हम पूरा सर्किट चेक कर लेते हैं, पूरी सप्लाई भी सही मिल रही है, उस ट्रांजिस्टर के आसपास के जितने भी कंपोनेंट है वो भी सब सही है, फिर भी हम जब लगा रहे हैं उसे, जब चालू कर रहे हैं एसएमपीएस को, तो वो ऑन नहीं होता है। उसमें रीजन क्या होता है कि ये जो ट्रांजिस्टर जब आप इसको चेक करते हैं मीटर से, जब चेक करेंगे ऑफलाइन कूल टेस्टिंग में, तो ये ट्रांजिस्टर सही कंटिन्यूटी बताएगा। ये सभी जो है वो सही कंटिन्यूटी बताएंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये भी हो सकता है, ये भी कोई सा भी। तो ये क्या होता है कि कंटिन्यूटी सही बताएगा, लेकिन अगर ट्रांजिस्टर अगर वीक हो गया है, जैसे अगर पुराना एसएमपीएस है तो ट्रांजिस्टर जो है वीक हो जाते हैं चलते चलते, तो वो कंटिन्यूटी ऑफलाइन में जब आप चेक करेंगे तो वो तो कंटिन्यूटी सही बताएगा, लेकिन जैसे ही जब एसएमपीएस जब ऑन करते हैं तो वो ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से वो सेक्शन ऑन नहीं होता है। तो आप इधर का पूरा सर्किट आप चेक कर लिए हैं, सब कुछ सही है, पूरा कंफर्म है कि पीछे का जो सेक्शन है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है, बस आगे वाला जो सेक्शन है ये ऑन नहीं हो रहा है। लेकिन अगल बगल के जो भी कंपोनेंट है वो सही है, फिर भी क्यों नहीं काम कर रहा है, तो ये ट्रांजिस्टर वीक हो सकता है। तो आप ट्रांजिस्टर को नया लगा कर देखिएगा। और इसके अलावा जो ये जो ट्रांसफार्मर जो लगे हुए हैं, तो ये ट्रांसफार्मर तो जल्दी खराब होते ही नहीं है, बहुत ही कम चांस होता है कि ये ट्रांसफार्मर खराब निकलेंगे। ड्राइवर सेक्शन ऑन होने के बाद में ये जो है स्विचिंग सेक्शन चालू होगा। स्विचिंग सेक्शन जब चालू हो जाएगा तो आप डीसी की जो आउटपुट की जो सप्लाई है उसे चेक कर सकते हैं। यहाँ से ड्राइवर सेक्शन सही होने के बाद भी स्विचिंग सेक्शन काम नहीं कर रहा है, तो स्विचिंग सेक्शन के जितने भी कंपोनेंट है आसपास के, वो सभी को आप टेस्ट कर लीजिएगा। अगर सभी कंपोनेंट अगर सही होंगे, ट्रांजिस्टर भी सही होगा, यहाँ से ड्राइवर सेक्शन भी अगर सही होगा, यहाँ से ऑसिलेटर सेक्शन से अगर सिग्नल आ रहा है, तो ये स्विचिंग सेक्शन ऑन हो जाएगा। एसएम ट्रांसफार्मर जो है, एसएम ट्रांसफार्मर की आप सप्लाई चेक कर लीजिएगा। एसएम ट्रांसफार्मर पे जो सप्लाई जाती है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इस साइड में कैपेसिटर लगा हुआ है
जो प्लस माइनस 150 वोल्ट वाली जाती है, बीच वाली जो इसकी जो सप्लाई है, बीच वाला जो ट्रैक है यहाँ से, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये एसएम ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट की जो वाइंडिंग है ये वाली है, तो यहाँ सब डायोड वगैरह लगे हुए हैं, तो आप यहाँ भी सप्लाई चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये ड्राइवर सेक्शन सही है, स्विचिंग का भी आपने सब चेक कर लिया है, तो आप यहाँ की जो सप्लाई है ये चेक कर लीजिएगा। यहाँ सप्लाई आपको मिल जाएगी। ये डायोड लगे हुए हैं, डायोड के बीच वाला जो पॉइंट होता है वहां से सप्लाई आउट होती है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये डायोड है, इसका बीच वाला पॉइंट ये है, तो यहाँ से सप्लाई मिल जाएगी। इसकी भी सप्लाई मिल रही है 3.3 वोल्ट वाली। इधर एक और होगा 12 वोल्ट के लिए, ये वाला है। ये देखिए, ये बाहर आती है वायर के माध्यम से। डीसी आउटपुट की जो सप्लाई है जो डायोड से आउट हो रही है, वो तो मैंने आपको चेक करके दिखा दिया। अगर आप ये जो एसएम ट्रांसफार्मर है, इस पर जो एसी सप्लाई आ रही है उसे चेक करना चाहते हैं, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो हम इसे एसी की रेंज पे रख देंगे 200 वोल्ट वाली यहाँ पे। और यहाँ से जो एक डायोड पे जो दोनों साइड में जो पॉइंट जुड़ा हुआ है एसएम ट्रांसफार्मर का, वहां पर हम एसी साइकिल चेक कर लेंगे। तो ये वाली जो सप्लाई आप देखिए, यहाँ पर आ रहा है 16 वोल्ट के आसपास आ रही है सप्लाई एसी की। लेकिन यहाँ से जो आउटपुट में हमें जो सप्लाई मिल रही थी वो 3.3 वोल्ट मिल रही है। उसी प्रकार से सभी वाइंडिंग की आप एसी सप्लाई चेक कर सकते हैं। अब इस पर देख लीजिए कितनी आ रही है। एक और है, यहाँ से 3 सप्लाई आउट हो रही है, तो सभी की अलग अलग है। इधर डायोड लगे हुए हैं, तो ये डायोड को तो आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं ऑफलाइन ही। इसके बीच वाले पॉइंट पे एक लीड को रखेंगे, एक इधर रखेंगे और एक इधर रखेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कंटिन्यूटी मिल रही है, तो ये सही नहीं मिल रही है, ऐसे में ये शॉर्ट बता रहा है। और जो कंटिन्यूटी जिस पे मिल रही है वो भी बहुत कम मिल रही है। इसकी कंटिन्यूटी बल्कि थोड़ा ठीक मिल रही है। अगर हम इसे बीच में रखें, तो आप देख रहे हैं कि ये जो डायोड की जो कंटिन्यूटी मिल रही है, ये डायोड के ये दोनों पॉइंट पे अगर चेक करेंगे तो बीप की आवाज आएगी। एक वाइंडिंग की जो 2 वायरें निकली हुई हैं, उन दोनों वायरों पर ये लगा हुआ है, इसलिए इन दोनों पर चेक करेंगे तो बीप की आवाज आएगी इन सभी पे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो डायोड है, इसको जब आप चेक कर रहे हैं तो ये शॉर्ट की तरह बता रहा है। तो ये डायोड जो है, इसे आप, ये वाला जो डायोड है, ये तीनों डायोड को जब आप निकाल कर चेक करेंगे तब इसकी सही कंटिन्यूटी चेक होगी। क्योंकि इसके पास में बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जो बहुत ही कम वैल्यू के हैं, इसलिए यहाँ पर ये शॉर्ट की तरह कंटिन्यूटी बता रहा है। इस डायोड को चेक करने के लिए आपको इसे बाहर निकालना होगा। बाहर निकाल कर आप चेक कर सकते हैं। मैं फिलहाल अभी इसे बाहर नहीं निकालूंगा क्योंकि ये जो बोर्ड है ये ओके है। तो इधर का डायोड तो आप ऑफलाइन आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इसके लिए आपको कंपोनेंट की टेस्टिंग आनी चाहिए। ये जो आउटपुट की सप्लाई मान लीजिए कि नहीं मिल रही है, तो आप ये जो डायोड लगे हुए हैं ये सब, इन डायोड को चेक कर लीजिएगा। डायोड को चेक कर सकते हैं, इसे भी बाहर निकाल के चेक कर सकते हैं। इसमें डबल डायोड लगा होता है, यानी कि एक जो है पैकेज, इसके अंदर में 2 डायोड बने हुए हैं। उसके बाद फिर कॉइल पे जाता है, कॉइल के बाद में फिर कैपेसिटर वगैरह लगा है फिल्टर करने के लिए सप्लाई को। फिर उसके बाद ये सप्लाई आउट हो गई है। इधर का आउटपुट का, डीसी आउटपुट का जो सेक्शन है ये बहुत ही सरल टाइप का होता है, सीधे सप्लाई आउट हो जाती है यहाँ से। तो और ये जो एसएम ट्रांसफार्मर है, इसकी जो इनपुट की जो पिन है, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 पिन है। तो एक सप्लाई जो यहाँ से आती है इस कैपेसिटर के माध्यम से, प्लस माइनस 150 वोल्ट वाली। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, हो सकता है ये कैपेसिटर खराब हो जिसकी वजह से एसएम ट्रांसफार्मर पे सप्लाई ना पहुंच रही हो। तो स्विचिंग सेक्शन अगर सही होगा तो भी अगर ये सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो ये एसएम ट्रांसफार्मर चालू नहीं होगा, ये वाला। मैं इसकी सप्लाई आपको चेक करके दिखा देता हूँ। मीटर को 1000 वाले रेंज पर रख देंगे और इधर की सप्लाई चेक करने के लिए ये जो लीड है आपको यहाँ रखना होगा, माइनस वाले पे। तो यहाँ पर रखेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ बीच वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर 150 वोल्ट के आसपास सप्लाई आ रही है। यहाँ से एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एसएम ट्रांसफार्मर पे गया है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ सप्लाई पहुंच रही है। ये इसका दूसरा सिरा है। और आउटपुट की जो 5 वोल्ट की सप्लाई अगर यहाँ मिल रही है, और 12 वोल्ट की जो सप्लाई जो 24 वोल्ट बता रहा था अभी,
वो अगर इस आईसी पे नहीं मिल रही है तो यहाँ पर जो स्टार्टर सेक्शन आप जो देख रहे हैं, तो ये जो डायोड है, इन डायोड को चेक कर लीजिएगा। ये डायोड खराब हो जाते हैं तो जिसकी वजह से सप्लाई आगे आगे नहीं जाती है। अगर यहाँ की सप्लाई अगर सही मिल रही है, ऑसिलेटर सेक्शन की जो आईसी है ये वाली, ये भी अगर काम कर रही है, उसके बाद भी ये जो वायर है, ये ग्रीन वाली, इस पर अगर सप्लाई अगर नहीं मिलती है, तो ये जो आईसी लगी हुई है LM339, इसके अंदर में PS ऑन सेक्शन बना हुआ है, जहां से ये ग्रीन वायर निकल रही है। तो इस सेक्शन को आप चेक कर लीजिएगा। इस सेक्शन के, ये सभी जो सेक्शन है इसमें PS सेक्शन और PG सेक्शन दोनों बना हुआ है। तो इन दोनों सेक्शन की डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। तो ये PS ऑन का सेक्शन अगर सही नहीं होगा, ये ग्रीन वायर जहां से आ रही है, अगर PS ऑन का सेक्शन सही नहीं होगा तो आप इसको शॉर्ट करेंगे तो एसएमपीएस चालू भी नहीं होगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो वायर है, ये ऑरेंज वाली, तो इसमें +3.3 वोल्ट की सप्लाई आउट होती है। तो ये वाला जो बोर्ड है, इसमें +3.3 वोल्ट की सप्लाई के लिए एसएम ट्रांसफार्मर से ही आउटपुट इसका निकल रहा है। यानी कि ये जो 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई निकल रही है, वो एसएम ट्रांसफार्मर से निकल रही है। इसलिए इसके लिए यहाँ पर डायोड लगा हुआ है, ये वाला डायोड है, शायद वायर यहाँ पे लगी है, तो ये वाला डायोड इसमें लगा हुआ है इसके लिए। लेकिन जिस एसएम ट्रांसफार्मर से 3.3 वोल्ट की सप्लाई आउट नहीं की गई होती है, तो उसके लिए 3.3 वोल्ट के लिए अलग से एक सर्किट बना होता है। तो आप इस वायर को जब ट्रेस करके जाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा ही सर्किट ट्रेस करना होगा। तो जैसे ये वाली जो वायर है आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर लगी हुई है, तो इसका ट्रैक ये वाला है। तो इसी प्रकार से आप उसको जब ट्रेस करेंगे तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे। तो वहां पर एक मॉसफेट का यूज किया जाता है, हो सकता है ट्रांजिस्टर भी हो, लेकिन मैंने ज्यादातर तो मॉसफेट ही देखा है। तो वो जो मॉसफेट जो लगा होता है, वो भी इसी हीट सिंक पे लगा होता है। तो दो डायोड लगे होंगे और एक मॉसफेट लगा होगा। अगर 3.3 वोल्ट की सप्लाई अगर यहाँ से नहीं निकली हुई है, तो उसके लिए रेगुलेटेड सप्लाई के लिए अलग से सर्किट होता है। तो जहां पर भी ये मॉसफेट लगा होगा, इसके लिए उसके बगल में एक छोटी सी आईसी भी लगी होती है, जो 3 पिन की होती है। ये वाली जो आईसी आप देख रहे हैं, ये वाली, ये TL431 है। यही वाली आईसी जो है उसके बगल में लगी होती है। तो आप उसे चेक कर लीजिएगा, इस बोर्ड में नहीं है। लेकिन इस प्रकार से आप एसएमपीएस को रिपेयर कर सकते हैं, जो नए लोग हैं, जो ज्यादा ट्रेस वगैरह नहीं करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।